हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज की क्लास हम लोग की है वैक्यूम करना। विंडो एसी में हम लोग वैक्यूम किस प्रकार से करेंगे, इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कि विंडो एसी में हम लोग वैक्यूम करने का सही तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है वैक्यूम करने का। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि सबसे अच्छा वैक्यूम किस प्रकार से करते हैं हम लोग। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक कर देंगे, केबल आप यहाँ की जगह वहां लगा देंगे, तो वैक्यूम करने का कोई मतलब नहीं होगा। आपको एक सिंपल और सीधा तरीका बताया जाएगा कि किसी भी एसी में किस प्रकार से आप वैक्यूम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कस्टमर के घर पे, और जब लीकेज वगैरह बन जाएगा विंडो एसी का, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम करने की प्रक्रिया किस प्रकार स्टार्ट होती है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो वैक्यूम पंप ले लेंगे, एक लो प्रेशर गेज ले लेंगे। लो प्रेशर गेज हम आपको दिखाते हैं, ये लो प्रेशर गेज है जिसको कंपाउंड गेज के नाम से भी जानते हैं। ये वाला मीटर आप लोग ले लेंगे, इसमें रेटिंग -30 psi तक रहती है 0 psi से। तो इस गेज का यूज करेंगे वैक्यूम करते समय। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने चार्जिंग पिन पे क्या करेंगे, एक तो पाइप लगा देंगे। किस प्रकार का पाइप लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग सही तरीका आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करेंगे। पहले जान लीजिए वैक्यूम करने के फायदे क्या होते हैं। वैक्यूम क्या होता है कि जो हमारे एसी के पाइप होते हैं, एसी के पाइप के अंदर की बाहरी मतलब हवा को बाहर निकालता है खींच करके वैक्यूम पंप, जिससे कि हमारे जो एसी के पाइपों के अंदर नमी होती है, उस नमी को खींच करके बाहर कर देता है। और जितना अच्छा वैक्यूम आप लोग एसी में करेंगे, उतनी अच्छी कूलिंग होगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वैक्यूम पंप से एसी का पूरे अच्छे से वैक्यूम कर देंगे। वैक्यूम करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम जब हम लोग करेंगे तो एसी के जितने भी अंदर पाइप हैं, पाइप कनेक्ट होते हैं आपस में, तो पूरे जगह से का वैक्यूम होगा अच्छे से कम वैक्यूम 25 से 30 मिनट करिए। जितना अच्छा वैक्यूम आप लोग कर देंगे, उतनी अच्छी एसी आपकी कूलिंग करेगी। और वैक्यूम करने में क्या होता है, पाइपों के अंदर जो गंदगी, कचरा वगैरह, नमी वगैरह रहती है, वो सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और अंदर का टेम्परेचर हमारा 0 आ जाता है। क्योंकि जो हमारा हवा का दाब होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करके पाइपों के अंदर की हवा बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, इसको सबसे पहले सीखेंगे हम लोग। जो हमारी विंडो एसी में चार्जिंग पिन होती है, जहां पे हम लोग एसी की गैस चार्ज करते हैं, उसी पिन की बात कर रहा हूं मैं। उस पिन में हम लोग क्या करेंगे, एक केबल ले लेंगे। कौन सी केबल ले लेंगे, चार्जिंग केबल ले लेंगे, इसे बोलते हैं चार्जिंग केबल। और इसके एक सिरा जो तिरछा होता है, इसको इस पिन में क्या करेंगे, आप लोग कनेक्ट कर देंगे। जो विंडो एसी में हमारी चार्जिंग पिन लगी होगी, वहां पे इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो चार्जिंग पिन आएगी, जो हमारा गेज मीटर होता है, इसके नीचे वाली इनपुट लाइन होती है, वो हमारे सिस्टम से जुड़ी होती है। तो ये इनपुट लाइन को हम लोग जोड़ लेंगे, और इनपुट लाइन जोड़ने के बाद हम लोग इस वाले पिन को विंडो एसी में अच्छे से लगा देंगे। इसमें एक पिन होती है और इसमें भी एक पिन होती है, दोनों पिन आपस में जब दबती हैं तभी अच्छे से वर्क होता है, फिर इसको कसते हैं। तो ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसकी पिन उस पिन को दबाना चाहिए, जब पिन दबेगी तब अच्छे से वैक्यूम होगा। इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे और इसके नीचे सिस्टम की लाइन को कनेक्ट कर देंगे। आउटपुट पे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा कंपाउंड गेज मीटर लगा है इस स्टिकर में, और कंपाउंड गेज मीटर के आउटपुट में हमारा एक चार्जिंग केबल और लगा है। वो भी चार्जिंग केबल इसी तरह का होता है। एक केबल को हम लोग ने इसके आउटपुट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इस साइड का जो नीचे वाला आपका पाइप होगा, वो हमारे एसी के सिस्टम में जुड़ेगा, और जो साइड वाला पाइप होगा, ये हमारा वैक्यूम पंप में जुड़ेगा। इसी प्रकार से इसमें आपको चित्र में दिखाया गया है, जो नीचे वाली लाइन है वो हमारे एसी के पाइप से जुड़ी है, और जो ऊपर वाली बगल वाली लाइन होगी वो वैक्यूम पंप से जुड़ी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस प्रकार से आप इसको अच्छे से जोड़ लेंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे, कहीं से ढीला मत रहने दीजिएगा, क्योंकि ढीला रहेगा तो बाहरी हवा उसमें घुस जाएगी। इसलिए आप लोग उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट होने के बाद अपने कंपाउंड गेज के हैंडल को ऑन कर देंगे। जब आप हैंडल को ऑन कर देंगे, ऑन होने के बाद आपका क्या है, ये पूरी लाइन
ऑन हो जाएगी। इसके बाद ऑन करने के बाद वैक्यूम पंप को चालू कर देंगे। वैक्यूम पंप को जब चालू करेंगे तो ये हमारी जो एसी है, एसी के पाइपों के अंदर की हवा नमी को खींच करके अपने ये लाइन से खींच करके यहाँ से बाहर भाप के रूप में निकाल देगा। जब ये बाहर निकलेगा तो आप लोग को हल्का धुआं जैसे का भी दिखेगा। जब ये वैक्यूम हमारा जो कंपाउंड गेज है इसमें देखेंगे 0 psi पे सुई है, और जब हमारा वैक्यूम अच्छे से हो जाएगा ये सुई -30 psi पे आ जाएगी। तो इसी प्रकार से इसको कनेक्ट करके वैक्यूम पंप को चालू कर देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट चलने देंगे, और जब 25 से 30 मिनट हो जाएगा तब हमारी सुई क्या है 0 psi से -30 psi तक आ जाएगी। जब -30 psi तक आ जाए आपकी सुई, सबसे पहले आपको इस गेज का हैंडल बंद करना है, ना कि वैक्यूम पर। सबसे पहले जब -30 psi में आ जाएगी तो इस हैंडल को हम लोग क्या कर देंगे, जल्दी से ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से इस पंप को हटा सकते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे गैस सिलेंडर की नॉब को लगा करके यहाँ से जब लगा देंगे गैस सिलेंडर को, यहाँ से हल्का से खोल के इसके, क्योंकि जब खोल के हम लोग सिलेंडर लगाएंगे तो इस पाइप के अंदर हमारी क्या होगा, हवा भर जाएगी। इस हवा को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ से इसको हल्का सा ढीला करके, बोले तो कहाँ से, यहाँ से हल्का सा इसको ढीला करेंगे तो जब हमारी अंदर की गैस इसकी जब निकलेगी तो यहाँ पे हल्का ठंडा हो जाएगा और आप लोग को अलग से दिख जाएगा कि गैस निकल गई। फिर इसको जल्दी से कस देंगे और इस प्रकार से इस पाइप के अंदर की हमारी हवा निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे गैस चार्ज करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद सबसे पहले हैंडल को ऑफ करेंगे। जब वैक्यूम हो जाएगा, हैंडल ऑफ होने के बाद फिर अपना वैक्यूम पंप बंद करके हटाएंगे। अगर आप लोग हैंडल ऑफ नहीं करेंगे और वैक्यूम पंप हटा देंगे तो वो क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा, बाहरी हवा फिर से अंदर चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले इसके हैंडल को आपको ऑफ करना है। हैंडल ऑफ हो जाएगा तब आप वैक्यूम पंप को हटाएंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी एसी का वैक्यूम करेंगे और सबसे सही तरीका यही है। और इसी प्रकार से अपनी चार्जिंग केबल को भी आप लोग कनेक्ट करेंगे और कम से कम वैक्यूम 25 से 30 मिनट करिए, बढ़िया अच्छे से वैक्यूम हो जाए। फिर इसके बाद गैस चार्ज करिए और आपकी एसी चालू हो जाएगी। इसके बाद गैस चार्ज होने के बाद अपनी एसी को चलाइए और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लीजिए। और आप लोग को रोज क्लास में कुछ ना कुछ नया टॉपिक बताया जाता है। आप लोग अपनी क्लास मत मिस करिए और नोट्स बनाते जाइए। और जब आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी, किसी भी फील्ड में काम करने जाएंगे, अगर कोई चीज छूटता है, क्योंकि इस काम में पैसा तो है, आप लोग भी जानते हैं इस काम में पैसा है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा मेहनत करके अगर पा लेंगे तो क्या चाहिए। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए और इसके बाद घर बैठ के ही एसी का वर्क सीख लेंगे। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, कॉमर्शियल आरओ हो गया, डोमेस्टिक आरओ हो गया, सीसीटीवी कैमरा, ये सारा चीज आपका यहाँ सिखाया जाता है। अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सारी चीजें घर में बैठ के सीख सकते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर आप लोग को नहीं कोई चीज समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके वो चीज के बारे में पूछ सकते हैं और घर बैठ के सीख सकते हैं। जिस कंडीशन से मैं परेशान हूँ कि ये सारी चीजें सीखा, क्योंकि भाई किसी भी आप लोग एसी टेक्नीशियन वाले वर्क यहाँ जाएंगे या सर्विस सेंटर जाएंगे, आप उससे कहेंगे सर मुझे कोर्स सीखना है, तो वो आपको कोर्स नहीं सिखाएगा, सिर्फ एक झोला पकड़ा देगा और हेल्पर के रूप में बोलेगा जाओ इस टेक्नीशियन के साथ। वो टेक्नीशियन क्या करेगा, जो मेन वर्क होगा वो आपसे नहीं कराएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि कोई जल्दी वर्क सीख ले। इसलिए आपको वो 1-2 साल आपका टाइम बर्बाद कर देगा। आप लोग मेहनत कर लेंगे तो खुद 2 महीने में आप लोग सीख जाएंगे और खुद एक एसी टेक्नीशियन बन के काम कर सकते हैं अकेले। अगर आप लोग उनके साथ जाएंगे, वो लोग आपसे सिर्फ झोला टांगाएंगे 2 साल, इसके बाद भी आप लोग बारीकी की चीजें नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप रोज क्लास करिए और एक 30-40 दिन के अंदर खुद एसी टेक्नीशियन बन करके किसी फील्ड में लग जाइए। महीने 2 महीने में हाथ साफ हो जाएगा, फिर आप लोग किसी भी प्रकार का काम खुद कर लेंगे। इसलिए आप रोज वीडियो देखिए, रोज क्लास करिए और रोज नोट बनाइए। आज के टॉपिक में यहीं तक।